जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं पृथ्वी के जो ताप कटिबंध होते हैं उनके बारे में। क्या देखा था लास्ट वीडियो में, एक बार हम रिवीजन करते हैं। ये हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, और ये हमने डेफिनेशन आपको बताई थी। पृथ्वी जो है एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस रेखा की ओर, जैसे अपन इसको मान सकते हैं यहाँ सेंटर में, इस काल्पनिक रेखा के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अक्ष। ठीक है, चलिए इसके अलावा बताया था कि एक और रेखा होती है, इस अक्ष के अलावा एक और रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उसमें सबसे पहले हमने देखा था 0 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है जो पूरब से पश्चिम होती है। ठीक है, ये होती है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, जो पूरब से पश्चिम रेखा खींची जाती है 0 डिग्री, उसको क्या नाम दिया जाता है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींची जाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, कर्क रेखा। ये कितने पे खींची जाती है, 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा खींची जाती है, कर्क रेखा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, मकर रेखा। फिर हमने बताया था आपको कि 66.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींची जाती है, 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है जिसको बोलते हैं अपन उत्तरी ध्रुव व्रत। ठीक है, उत्तरी ध्रुव व्रत। इसके अलावा हमने आपको बताया था 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींची जाती है जिसको बोलते हैं अपन दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है, इतनी हमने आपसे उस वीडियो में बात करी हुई थी। अब हम आगे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे इसके आगे क्या है। तो उष्ण कटिबंध, पृथ्वी के जो ताप कटिबंध होते हैं उनमें सबसे पहले हमारा होता है उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वह कहां से कहां तक आता है। ठीक है, बात हम करते हैं। अब इसमें दिया गया है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब हम इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है और 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है। ये देखो, एक मिनट फिर से हम आपको बना के बता रहे हैं। ये जो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, रेखा हम एक और खींच के बताते हैं आपको। ये देखो, ये पृथ्वी है जैसे, ठीक है, छोटे रूप में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया था कि 0 डिग्री पर एक रेखा है जिसको अपन बोलते हैं विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। हम ताप कटिबंध की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर, तो इनमें वर्ष में एक बार सूर्य लंबवत होता है, मतलब सीधी किरणें सूर्य की इस पर पड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे अधिक गर्मी होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। कौन कौन से क्षेत्र को, 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण यानी मकर रेखा को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। इसके बाद क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें सीधी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब क्या है, ये देखो, ये 23.5 डिग्री उत्तरी था, ये 23.5 डिग्री जो है हमारे दक्षिण में है। अब इसके बाद इस कर्क रेखा से 66.5 डिग्री, हमने अभी आपको बताया था 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी होता है दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य जो है वर्ष में क्या होता है, सूर्य जो है इसकी किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं ऊपर। कहाँ पर पड़ती हैं, कहाँ तक जाती हैं, यहाँ से उठ के, तो यहाँ से जाती हैं कर्क रेखा तक और यहाँ से जाती हैं दक्षिण में मकर रेखा तक। तो यहाँ क्या होता है, तिरछी पड़ने लगती है, सूर्य किरणें जो है तिरछी पड़ने लगती हैं, जिसमें यहाँ का टेम्परेचर जो है वह सामान्य होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों, कर्क रेखा से वो उत्तर ध्रुव व्रत वाले और मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव व्रत वाले क्षेत्रों क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद क्या है, शीत कटिबंध। अब ये शीत कटिबंध क्या है,
शीत कटिबंध में बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इसको हम और समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको वाइड बैकग्राउंड पर। हाँ देखो, ये है, एक बार आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद समझ में आ जाएगा आपको। ये थी हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री पर ये थी हमारी कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और दक्षिण गोलार्ध में एक हमारी थी मकर रेखा। तो इतना क्षेत्र यहाँ से लेके 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है, इतना क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों कहलाता है? क्योंकि वर्ष में सूर्य जो है 2 बार, कम से कम 2 बार इस यहाँ पर इसकी किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं मकर रेखा और कर्क रेखा पर। ठीक है, तो इसमें यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। फिर यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है कि सूर्य की किरणें वो थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इस यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सामान्य होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद क्या है? ये हम 66.5 डिग्री यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं, ये 66.5 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया और ये हमारा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये हमने उत्तर का लिख दिया है, ऐसे ही सेम दक्षिण में है। अब जो ये 66.5 डिग्री पे हमने बताया था अक्षांश देशांतर, जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि 66.5 डिग्री जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाता है और ये 90 डिग्री हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, तो 66.5 डिग्री से जो उत्तरी ध्रुव होता है 90 डिग्री और ऐसे ही 66.5 डिग्री ये है दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो इतना क्षेत्र जो है, इतना क्षेत्र मतलब हम कह सकते हैं कि इस रेखा से यहाँ तक का और 90 डिग्री से 66.5 डिग्री का दक्षिण में और 90 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर में, ये क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। क्या कारण है? कि यहाँ की सूर्य की किरणें यहाँ तक ज्यादातर नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए कहा जाता है शीत कटिबंध। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ 6 महीने की दिन, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो ये हमने शीत कटिबंध आपको ये कटिबंध बताया आपको। पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है क्या क्या है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, ये तीनों हो गए कटिबंध। इसके बाद क्या था? इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसके बाद देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी हमें आवश्यक होती है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति की जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इसके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये है देशांतर के बारे में इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको देखा था, जो इसके पहले वीडियो थे उसमें देखा था हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसमें देखा है हमने पृथ्वी का ताप कटिबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे देशांतर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।